भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। यूक्रेन ने रूस पर सबसे भयानक ड्रोन हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर 300 फाइटर ड्रोन से जबरदस्त बमबारी की है। यूक्रेन ने मिसाइलों की बौछार से रूस के कई एनर्जी ठिकाने पूरी तरह से जला डाले हैं। यूक्रेन ने काला सागर में भी रूस के तीसरे ऑयल टैंकर को ड्रोन बम से उड़ा दिया है। उधर ट्रंप ने रूस को दुश्मन देश कहने की नीति ही अपनी बदल डाली है, लेकिन ट्रंप ने अगले 2 साल तक युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को $800 मिलियन देने का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अब यूरोपीय देशों को युद्ध उन्मादी बताकर जल्द बदला लेने की एक बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप का पुतिन से भयानक धोखा। रूस को दोस्त बनाकर ट्रंप ने किया छल। सुपर पावर से पुतिन का डायरेक्ट युद्ध। यूरोप से पहले जलेंगे अमेरिका के 50 स्टेट। यूक्रेन रूस युद्ध की तासीर हर दिन बदल रही है। हर घंटे बड़े ऐलान हो रहे हैं और डराने वाली धमकियां भी दी जा रही है। बारूदी प्रहार के साथ दोस्त और दुश्मन का फर्क भी मिटता जा रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप फिर से सेंटर स्टेज पर आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप पर शातिर चाल चलने का शक पुतिन को हो चुका है। ये अटकलें क्रेमलिन में घर कर गई हैं कि ट्रंप रूस का फायदा किसी सूरत में नहीं होने देंगे, यानी उनका दिया पीस प्लान बेमानी हो चुका है। अब ज़ेलेंस्की का बनाया 20 पॉइंट का समझौता मसौदा पुतिन की टेबल पर हो सकता है, जिस पर पुतिन कभी राजी नहीं होने वाले। यानी ट्रंप ने पुतिन को खुश करने वाला बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है। ट्रंप ने नई सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में रूस को अमेरिका के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं माना, यानी अमेरिका अब रूस को दुश्मन देश नहीं मानेगा। ट्रंप ने पुतिन के फायदे का दूसरा फैसला ये कहकर लिया कि वो अब यूक्रेन को ना हथियार देंगे और ना ही कोई आर्थिक मदद। You know, we're not spending any money in Ukraine. We're selling basically missiles and everything else to NATO, and NATO is paying us, and then they distribute it to who they want. I guess they're mostly distributing to Ukraine, but we're not spending money. But you know what we are? We're spending a lot of time and a lot of effort. लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट की दी सफाई में कितना सच है, कितना फसाना, इसे इन तस्वीरों से समझ लीजिए। ये अमेरिका का परमाणु बम वर्षक B-52 है, सुपर पावर का सबसे घातक जंगी लड़ाका। अमेरिका ने अपने सबसे विध्वंसक आसमानी लड़ाके को जापान के जंगी जेटों के साथ उड़ाया है। सुपर पावर ने अपना ये पावर शो रूस चीन की संयुक्त वॉर रिहर्सल के कुछ घंटे बाद ही रिलीज कर दिया। 9 दिसंबर को रूस ने 2 बम वर्षक Tu-95 का खौफनाक ट्रेलर दिखाया। रूस चीन ने साझा सैन्य अभ्यास किया और इसमें रूस का बम वर्षक Tu-95, चीन का बम वर्षक H-6, रूस का A-50 एयरक्राफ्ट, चीन का ZDK-3 हवाई रडार, रूस का जंगी जेट सुखोई 30 और चीन के जंगी जेट J-16 ने पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर तक उड़ान भरी थी। कुल 8 घंटे तक रूस चीन ने आसमानी अखाड़े में शक्ति प्रदर्शन किया।
जिसका जवाब अमेरिका और जापान ने मिलकर दिया है। अमेरिका और जापान का जंगी ट्रिलर किसी भी लिहाज से रूस चीन से कम नहीं। जैसे जंगी जेट और बम वर्षक चीन रूस ने दिखाए, उससे ज्यादा विध्वंसक लड़ाकों को सुपर पावर ने वॉर जोन में उतारा है। अमेरिका की वायुसेना दावा कर रही है कि B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस लंबी दूरी का भारी बम वर्षक है। B-52 हाई सबसोनिक स्पीड पर उड़ान भरता है। ये दुनिया भर में सटीक नेविगेशन के साथ एटमी हमले करता है। B-52 रणनीतिक हमला करने, हवाई सहायता देने के साथ साथ समुद्री ऑपरेशन में भी आक्रामक जवाबी हमले करता है। हवा में ईंधन भरे बिना B-52 बॉम्बर 14,200 किलोमीटर की दूरी नाप सकता है। B-52 बम वर्षक अपने साथ 32,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है, जिसमें बम, स्मार्ट हथियार, बारूदी सुरंगें और हवा से फायर की जाने वाली मिसाइलें और मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय भी शामिल होते हैं। मतलब ऐसा बम वर्षक जो अकेले ही किसी देश की सेना पर भारी पड़ जाए। वैसे अमेरिका की वायुसेना के पास 58 B-52 बम वर्षक हैं। ऐसे में रूस इस सोच में पड़ा है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। एक तरफ उन्होंने पुतिन से दोस्ती बढ़ानी शुरू की है, तो दूसरी तरफ एटमी हथियार दिखाकर धौंस भी जमा रहे हैं। ट्रंप के माइंड गेम में उलझे रूस को वॉर जोन में जबरदस्त झटके लग रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने अब रूस पर भयानक हमले की पिक्चर रिलीज करने शुरू कर दी है। समुद्री अखाड़े में रूस को यूक्रेन दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। यूक्रेन की ड्रोन यूनिट 13 ग्रुप ने रूस के तेल के जहाजों को जलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के बेबी मरीन ड्रोन ने काला सागर में रूस के दाशान नाम के तेल टैंकर को जलाकर राख कर दिया है। दाशान टैंकर पर यूक्रेन का हमला तब हुआ है जब ये जहाज नोवरोसियाक पोर्ट के करीब से गुजर रहा था। यूक्रेन के जारी किए गए वीडियो में हमले से पहले समुद्र में मचलता जहाज सही सलामत है। फिर उसके करीब एक शिप दिखती है। फिर अचानक तेल का जहाज आग में घिर जाता है। उसके बाद काला धुएं का गुबार जहाज को पूरी तरह से ढक लेता है। पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने रूस के 3 ऑयल टैंकर को ऐसे ड्रोन धमाके करके समुद्र में ही दफना दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन से रूस की ऑयल फील्ड पर भी बमबारी की है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस ने रूस के खिलाफ अल्फा स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन से कैस्पियन सागर में फेनालोस्की ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म पर हमला किया गया। यूक्रेन के हमले के बाद 20 से ज्यादा तेल के कुओं से प्रोडक्शन रुक गया है। फिलानोस्की ऑयल फील्ड कैस्पियन सागर में रूस की सबसे बड़ी फील्ड में से एक है, जहां 129 मिलियन टन तेल और 30 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। यूक्रेन की कोशिश रूस के आर्थिक ढांचे पर ज्यादा से ज्यादा हमला करने की है, क्योंकि यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया है कि पुतिन अब बहुत लंबे दिनों तक युद्ध लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाएंगे। Питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів. ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को एकजुट करने के बाद रूस को बराबर की टक्कर देनी शुरू की है। यूक्रेन अब रूस में घुसकर मॉस्को तक हमले शुरू कर चुका है। मॉस्को में आधी रात से सीरियल बम विस्फोट हो रहे हैं। मॉस्को में यूक्रेन ने 300 फाइटर ड्रोन से हमला किया। रूस के सैन्य अड्डों को यूक्रेन बमबारी से बर्बाद कर रहा है। यूक्रेन का हमला इतना भयानक है कि मॉस्को एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। मॉस्को में अगर गलती से भी कोई प्लेन उड़ा तो उसे आसमान में यूक्रेन जला डालेगा। लेकिन रूस ने वक्त रहते पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन के ड्रोन की लाशें
मॉस्को और ब्रियांस्क रीजन में बिछ रही हैं। रूस ने 10 दिसंबर की रात 12 इलाकों में 287 यूक्रेनी फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें ब्रायांस्क रीजन में 118 ड्रोन, मॉस्को में 40 ड्रोन और कुलगा रीजन में 40 ड्रोन ढेर कर दिए गए। रूस पर हो रहे भीषण हमलों के बीच विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ट्रंप के शांति प्रयासों पर कटाक्ष किया है। Возвращение в Белый дом, он действительно занялся этим вопросом и, по нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами. Мы это... असल बात यह है कि ट्रंप दुविधा में फंस चुके हैं। रूस के हिमायती बनने की उनकी कोशिश ने यूरोप के सभी देशों को नाराज कर दिया है। यूरोपीय देशों और नेटो के ज्यादातर सदस्यों ने अब ट्रंप के खिलाफ ही जमकर बयानबाजी शुरू कर दी है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने अब ट्रंप को बिना यूरोप की सहमति के पुतिन से समझौता करने से रोकने का मिशन शुरू कर दिया है। अमेरिका में भी ट्रंप पर यूरोपीय देशों को साथ लेने का जबरदस्त प्रेशर है। अमेरिका में पास किए गए 2026 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में यूक्रेन को आर्थिक सहायता की गारंटी फिर से दे दी गई है। अमेरिका अगले 2 सालों में यूक्रेन को 800 मिलियन की सैन्य सहायता देगा। अमेरिकी संसद में यूक्रेन के लिए हमदर्दी कम नहीं हुई है, जिसके बाद ट्रंप के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। कल तक ट्रंप एक सुर में ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने का ऑर्डर दे रहे थे। हालांकि अब उन्होंने मतभेद की बात मान ली है। साथ ही ये भी अपडेट दिया कि यूरोप में बैठक हो सकती है। Little disputes about people, and we're going to see how it turns out. And we said before we go to a meeting, we want to know some things. You know, they would like us to go to a meeting over the weekend in Europe. अमेरिका रूस का इतिहास बताता है कि दोनों देश चाहे भले ही कितनी भी दोस्ती की दुहाई दे दें, ये दोस्ती टिकाऊ नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तमाम कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं रुक रहा? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के 20 सूत्री उस फॉर्मूले को माना जा रहा है जो सीधे सीधे यूक्रेन के हाथों रूस की हार साबित होगा। और यही वजह है कि अब अमेरिकियों ने यूरोपीय देशों पर भड़कते हुए कहा है कि पुतिन को हराना लगभग असंभव है और ऐसे हालात में रूस ने यूक्रेन के पोक्रोवस में 1.5 लाख से भी ज्यादा सैनिकों के साथ सीधे हमला कर दिया है। एक 1,56,000 सैनिकों का हमला, पोक्रोवस्क में रूस का कोहराम। अगले 7 दिन में यूक्रेन के वजूद और भविष्य की तस्वीर साफ हो जाएगी। रूस ने जिस तरह से दिसंबर की प्रचंड सर्दी के बीच पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर निर्णायक हमले शुरू किए हैं, उससे पूर्वी यूक्रेन में कोहराम मचा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि रूस ने ये हमले ऐसे वक्त में किए हैं जब ज़ेलेंस्की यूरोपीय नेताओं से पेरिस और लंदन में मीटिंग करने के बाद रूस पर बड़ा पलटवार करने की तैयारी में जुटे हैं। खुद यूक्रेनी सेना ने माना कि इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में 1,56,000 से ज्यादा सैनिक 3 तरफ से हमले कर रहे हैं, जिसमें पैदल और बाइक रूसी सैनिकों के अलावा रूसी भारी तोपखाना, टैंक, तोप और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन जोरदार हमले कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि रूसी हमले नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रचंड रफ्तार से बहुत बड़ी संख्या में हुए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से तबाह हुए हैं।
आप कोहराम मचाती रूसी सेना के हमलों और आक्रामकता का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन मार गिराए हैं। कुल मिलाकर अभी तक की जंग में पुतिन का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि ट्रंप का 28 सूत्रीय शांति समझौते का फॉर्मूला रूस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने दो टूक कह दिया है कि ट्रंप का 28 सूत्रीय फॉर्मूला यूक्रेन के लिए मानना असंभव है और अब यूरोपीय देशों ने 20 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके दम पर रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि अब रूस ने ताकत के दम पर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का मन बना लिया है और इसीलिए बेतहाशा हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। पोक्रोवस्क में तूफानी हमले, ज़ेलेंस्की पर भारी 7 दिन। अगर देखा जाए तो लगभग 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूस की सेना की ओर से हुए, खास तौर से डॉनबास का प्रांत, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है और इसी डॉनबास पर पुतिन ने नजरें गड़ा ली है, जो लगातार डोनेस्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें, ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसन, खार्किव, सुमोय, चेर्निव और जापोरेजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले चल रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर पुतिन कब्जा चाहते हैं और यही वजह है कि यहां पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा है। अब जो पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क को लेकर के दावे किए जा रहे हैं वो तो हैरान करने वाले हैं, और हैरान करने वाले वो बयान भी जो ट्रंप ने एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ दे दिए हैं। एक 1,56,000 सैनिकों का हमला, पोक्रोवस्क में रूस का कोहराम। यूक्रेनी सेना ने पूर्वी रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क पर बहुत बड़ी रूसी हमले की सूचना दी है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस ने पोक्रोवस्क में लगभग 1,56,000 सैनिकों से हमला शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से यूक्रेन का रसद और हथियार सप्लाई डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। यूक्रेन की 7वीं रैपिड एक्शन कोर के मुताबिक हमला करने के लिए रूसियों ने बख्तरबंद वाहनों, कारों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया। रूसी काफिलों ने पोक्रोवस्क शहर के दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्से की ओर घुसने का प्रयास किया। रूसी सैनिक महीनों से छोटे पैदल सेना समूहों में शहर में घुस रहे हैं, ताकि पूर्वी यूक्रेन के पूरे औद्योगिक डॉनबास क्षेत्र पर रूस का कब्जा हो सके। और इसके लिए मॉस्को के अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में इस पूर्व रसद केंद्र पर भी कब्जा कर रहे हैं। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की ने इस सप्ताह की शुरुआत में पत्रकारों को बताया कि पोक्रोवस्क के आसपास की स्थिति कठिन बनी हुई है।
क्योंकि रूस ने घिरे हुए शहर के चारों ओर लगभग 1,56,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। लेकिन रूस को इस शहर पर कब्जा करने के अपने प्रयास में भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। अक्टूबर 2023 में रूस द्वारा पास के अवदीवका पर कब्जा करने के लिए शुरू किए गए आक्रामक अभियानों के बाद से अकेले पोक्रोवस्क क्षेत्र में 1000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन और 500 से ज्यादा टैंक नष्ट हो गए हैं। अवदीवका रूसी सेना के कब्जे में 2024 की शुरुआत में आया, जो अब तक के युद्ध की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक है। यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टैंक, एक बख्तरबंद वाहन, 25 तोपखाने और 177 सामरिक स्तर के ड्रोन नष्ट करने का दावा किया। पोक्रोवस्क और अलेक्जेंड्रिव्स्क की दिशाओं में यूक्रेनी सैनिकों ने कई रूसी हमलों को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद रूस की टॉप लीडरशिप ऐलान कर चुकी है कि रूस पोक्रोवस्क के 66% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और बाकी बचे इलाके उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। यूक्रेनी ड्रोन हुए तबाह, ज़ेलेंस्की का मॉस्को प्लान फेल। रूस ने कहा उसकी सेनाएं युद्ध क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में उसकी सेना ने 146 क्षेत्रों पर हमले किए, जिनमें यूक्रेनी ऊर्जा और परिवहन अवसंरचना, लंबी दूरी के ड्रोन, प्रक्षेपण स्थल भी शामिल हैं। रूसी सेना का यह दावा है कि उसने 12 यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों, 15 तोपों और 69 मिलिट्री वाहनों को तबाह कर डाला है। रूस की एयर डिफेंस इकाइयों ने भी दावा किया कि उसने 102 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस ने यूक्रेन के 300 के करीब ड्रोन मार गिराए, जिसमें से आधे से ज्यादा मॉस्को पर हमला करने जा रहे थे। इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का कहना है पिछले दिन मोर्चे पर 177 झड़पें हुई है।